हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी की क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफ्टन टर्म्ड एज इमोरलिटी ऑड और द ग्रेट ऑड, इस ऑड को इमोरलिटी ऑड और ग्रेट ऑड भी कहा जाता है। दिस पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, तो उनकी ये जो पोएम है ब्रिंग्स आउट हिज इनर फिलोसफर, इनके अंदर छुपे हुए फिलोसफर को हमें दिखाती है। However, बजाय इसके he was criticized by many poets, इसको काफ़ी ज़्यादा poets ने criticize किया उनके इस वर्क को, including his best friend। हालांकि उनके जो बेस्ट फ्रेंड S.T. सैम्यूल टेलर कॉलरिज जो थे, उनने भी इसको क्रिटिसाइज किया और उनने इसके रिस्पॉन्स में लिखा वो रॉट डिजेक्शन एंड ऑड, ये उनकी ऑड का नाम है, ठीक है, डिजेक्शन एंड ऑड, ये उनने रिप्लाई में लिखी, ठीक है, ऑलमोस्ट एज अ रिस्पॉन्स टू दिस पोएम, यानी कि ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी के रिस्पॉन्स में S.T. कॉलरिज ने डिजेक्शन एंड ऑड लिखी, ठीक है। S.T. कॉलरिज विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे, ठीक है, उनने भी उनकी इस पोएम को क्रिटिसाइज किया कि इनने किस तरह की लिखी है, ठीक है। लाइक टिंटर्न एबे, टिंटर्न एबे की अगर हम बात करें तो जो चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं उनको बोलते हैं। वर्ड्सवर्थ फोकसेस ऑन द सबलाइम एंड डिस्कवरिंग, सबलाइम बोलते हैं शानदार, एंड डिस्कवरिंग द ट्रू नेचर ऑफ द ह्यूमन सेल्फ। अब वो ह्यूमन सेल्फ की नेचर को, ठीक है, वो कितनी खूबसूरत है, ठीक है, उस पर वो फोकस करते हैं। किसमें? टिंटर्न एबे में। बट अनलाइक टिंटर्न एबे, लेकिन टिंटर्न एबे से हटकर दिस पोएम इज रिटन एज एन ओड, ये पोएम ओड की तरह लिखी गई। एन एंशियंट ग्रीक क्लासिकल फॉर्म ऑफ पोइट्री, जो कि एंशियंट ग्रीक क्लासिकल फॉर्म है पोइट्री की, रिटन टू बी संग इन फेस्टिवल, और ये इस तरह लिखी गई कि इसको किसी फेस्टिवल में गाया जा सकता है। कौन सी ओड? ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। एज द टाइटल मेंशन्ड, जैसे कि टाइटल में मेंशन किया गया है, ही रिमेंबर्ड हिज चाइल्डहुड, ये टिंटर्न एबे की बात हो रही है, ठीक है, वो अपने चाइल्डहुड को रिमेंबर करते हैं, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया टिंटर्न एबे चाइल्डहुड मेमोरीज को बोलते हैं। एंड टॉक्स अबाउट हाउ एन इंडिविजुअल चेंजेस ओवर टाइम एज ही एजेस, तो वो ये बताते हैं कि किस तरह एक जो इंडिविजुअल है, एक इंसान है, वो किस तरह बदलता रहता है अपनी एज के साथ। रिटन इन द इरेगुलर पेंडेरिक फॉर्म ऑफ एन ओड, जो कि इरेगुलर पेंडेरिक बोलते हैं पोइट्री के एक फॉर्म है, ठीक है, तो उस फॉर्म में लिखी गई है। इट इज स्प्लिट इनटू 3 मूवमेंट्स, इसको 3 मूवमेंट्स में क्या कर दिया गया है? स्प्लिट कर दिया गया है, ठीक है, उनको बांट दिया गया है। द फर्स्ट 4 स्टैंजास, अगर हम पहले 4 स्टैंजास की बात करें तो उसमें डेथ का जिक्र है, ठीक है, लॉस ऑफ यूथ का जिक्र है और इनोसेंस का जिक्र है। सेकंड 4 स्टैंजास में एज कॉजेस ह्यूमन टू लो साइन ऑफ द डिवाइन, डिवाइन मतलब रिलीजियस टाइप हो जाता है, ठीक है, तो उससे उसका जिस तरह रिलेशन थोड़ा हट जाता है, ठीक है, क्योंकि अब वो एक तो उसकी एज भी काफ़ी हो गई है, वो जो है ना, मतलब अलग ही किस्म का इंसान बन जाता है। शुरू में वो हर चीज़ को जानता है और बाद में एक इंसान बहुत चेंज हो जाता है। एंड द फाइनल 3 स्टैंजास, और जो उसके फाइनल लास्ट 3 स्टैंजास हैं, उसमें वो एक्सप्रेस करते हैं होप को, दैट द मेमोरी ऑफ द डिवाइन अलाउज अस टू सिंपैथाइज विद आवर फेलो मैन, कि जो डिवाइन की क्या कह लें मेमोरी है, वही हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपने फेलो के साथ सिंपैथाइज हो सकें, ठीक है, मतलब उसके साथ हमदर्दी शो करा सकें और सब कुछ, ठीक है। द पोएम relies on the pre-existence that children are the best philosopher, और ये जो पोएम है ये मतलब इस चीज़ पर बेस करती है कि जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या हैं, वो बेस्ट फिलोसफर्स हैं, विद द मोस्ट इंक्विसिटिव नेचर। इंक्विसिटिव की अगर हम बात करें तो ये होती है शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग समथिंग, ठीक है, उसको इनक्विजिटिव बोलते हैं, क्योंकि चिल्ड्रंस का यही होता है, उनको जो चीज़ ज़रा सी अच्छी लगती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो देखते हैं कि कैसे हुआ, ठीक है। अगर आप अपने बच्चों के सामने वॉल पर पेंट कर रहे हैं तो वो भी बार बार जिद करेंगे, हमें भी करने दो, हमें भी करने दो, तो क्या है, वो लर्निंग करना चाहते हैं, इनक्विजिटिव नेचर है उनकी।
and the soul existed before the creation to aid them in connecting with the nature. aid बोलते हैं help, ठीक है। और जो उनके अंदर सोल डाली गई उसको इस तरह से बनाया गया कि वो मतलब नेचर के साथ कनेक्ट हो सकें, ठीक है। इन अनदर पोएम बाय हिम, वर्ड्सवर्थ के एक और पोएम है, उसमें क्या है, ही राइट्स चिल्ड्रन इज द फादर टू अ मैन। वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं ना, जो बच्चा है वो आदमी का बाप है, ठीक है। फर्स्ट अगर हम इसको देखें, हम तो कहेंगे इसने गलत बात लिखी है, लेकिन अगर हम इसको डीपर सेंस में देखें तो ये सही है, ऐसा ही है। वो जो चाइल्ड है वो बड़ा होके बनता है, एक मतलब उसके और बच्चे होते हैं तो उनका फादर बन जाता है, और वो बच्चे बाद में आदमी बन जाते हैं, ठीक है। तो एक सेंस में है ना ये भी, ठीक है। फिर इस चीज को बोलते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। पैराडॉक्स का मतलब पैराडॉक्स इस चीज को बोलते हैं जो कि शुरू में हमें गलत लगे लेकिन डीपर सेंस में वो बात सही हो, ठीक है। एवरी पर्सन गेट्स ओल्ड एंड बिहेव्स द सेम वे एज अ चाइल्ड। हाँ, और जितने हर इंसान एक ना एक दिन बूढ़ा हो जाता है और फिर उसके बाद वो बच्चों की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। नाउ द पर्सनस चाइल्ड हैज टू टेक केयर ऑफ हिम जस्ट लाइक ही डिड विद, हाँ, और फिर उसके बाद वही हर बच्चा क्या होता है, मतलब बूढ़ा, नो 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 नो, एवरी पर्सन गेट ओल्डर। हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चाइल्ड से मुराद, यहाँ पर इसी लाइन की एक्सप्लेनेशन है कि देखो हर इंसान जो है वो जब बूढ़ा हो जाता है तो वो बच्चे की तरह रिएक्ट करता है। तो जो चाइल्ड है वो फादर है किसका, आदमी का। जो बड़ा आदमी होता है उसका फादर हमेशा चाइल्ड लाइक ही हो जाता है, ठीक है। तो यही इसकी रियल सेंस है। मैं इसकी अलग सेंस समझ रही थी लेकिन उस सेंस में भी किसी तरह सही है, ठीक है। आप लोगों को अलग समझ आई होगी, मुझे अलग समझ आई होगी। नाउ द पर्सन चाइल्ड हैज, और फिर अब वो जो मतलब उसका बेटा है, ये जो मैन है, अब इसको अपने फादर की क्या करनी है, केयर करनी पड़ेगी, ठीक है, जिस तरह उसने की थी, ठीक है। ऑल्सो इट पॉइंट्स आउट द नेचर ऑफ द चाइल्ड, ही इज inquisitive and has a lot to teach in elders. William Blake talks about innocence and experience. If you have experience, यहाँ पर आगे क्या आ जाता है कि जो विलियम ब्लेक हैं वो इनोसेंस और एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन नो लॉन्गर यू आर इनोसेंट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ गया ना किसी चीज़ का तो समझ लो अब आप मासूम नहीं रहे। एज यू नो नाउ एवरीथिंग दैट कम्स फॉरवर्ड, क्योंकि अब आप लोग जानते हो कि क्या आगे होना है, ठीक है। देयर आर टू साइड्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस विच गो हैंड इन हैंड। और वो क्या कहते हैं, ह्यूमन जो है, एक इंसान जो है उसकी दो साइड्स हैं, ठीक है, जो कि एक के बाद दूसरी आती है, ठीक है। पहले वो मतलब इनोसेंट होता है तो एक्सपीरियंस आ जाता है, और मतलब ये दोनों ही साइड वो बोलते हैं कि या तो उसकी एक साइड इनोसेंस वाली होगी या तो एक्सपीरियंस वाली होगी। अब वो एक ही साइड उसकी हो सकती है, दोनों एट अ टाइम नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, अगर हम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करें तो ये क्या कहते हैं, children's most significant advantage over adults is that they don't know the concept of death and immorality. तो कहते हैं बच्चा होने का सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उनको डेथ और मोरालिटी के कॉन्सेप्ट का नहीं पता था। द मोमेंट दे लर्न इट, और वो लम्हा जब उनको ये सब कुछ पता चल जाता है, दे स्टार्ट लूजिंग देयर डिवाइन लाइट, वो अपनी डिवाइन लाइट को खोना शुरू कर देते हैं, एंड बिकम मोर लाइक एडल्ट्स, और वो एडल्ट्स की तरह दिखने लग जाते हैं। वो डोंट हैव एन इंटीमेट सबलाइम, जिनके पास कोई क्या कह लें इंटीमेट सबलाइम नहीं है, ठीक है, विद इमोरलिटी के साथ उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है, उन जैसे वो बन जाते हैं, क्योंकि अब वो तो मोरालिटी की तरफ हो गया ना, तो इमोरलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। Adults have run out of things they need to explore, और एडल्ट्स जो होते हैं वो उन चीज़ों से पीछे हट जाते हैं जो कि उनको एक्सप्लोर करनी चाहिए। हालांकि जो बच्चे होते हैं वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं लेकिन बड़े बहुत कम करते हैं। बट चिल्ड्रन डोंट हैव दी प्रॉब्लम, लेकिन चिल्ड्रंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक्सप्लोरिंग पे लगे ही रहेंगे, क्योंकि अब जो कोई इंसान बड़ा हो जाता है ना तो वो उसको अलग ही नज़र से देखता है कि ये सही होगा करना या गलत होगा सही होगा, और वहाँ पर ही वो फंस के रह जाता है।
लेकिन बच्चों का ऐसा कोई सीन नहीं होता। वर्ड्सवर्थ मेंशन गॉड इन दिस पोएम, सॉरी इन दी पोएम, उन्होंने गॉड को मेंशन किया अपनी पोएम में, बट ही नेदर डिफाइंस नॉट ट्राइज टू से दैट गॉड इज सेपरेट फ्रॉम नेचर। और उन्होंने ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं बताया कि जो गॉड हैं वो नेचर से सेपरेट हैं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जाता है कि ये नेचर को ही खुदा मानते थे। लॉस ऑफ इनोसेंस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की वजह से हम इनोसेंस खो देते हैं, बट एन इमेजिनेटिव रिकवरी ऑफ what was lost and what you imagine is in some way superior to its original experience। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि एक इमेजिनेटिव रिकवरी कि हमने क्या खोया और क्या, मतलब हमने क्या खो दिया था और हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, तो ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है ओरिजिनल एक्सपीरियंस के बजाय, बिकॉज द एक्सपीरियंस इज़ अनरिफ्लेक्टिंग, और इन एक्सपीरियंस अनरिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है, वो पलट कर वापस नहीं आता। तो होप सो आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। बहुत ही आसान था, बहुत ज़्यादा इजी वर्ड्स थे, और मैंने अभी अपनी तरफ से कोशिश की है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।